जय हिंद बच्चों। देश अपनाए सहयोग फाउंडेशन के अंतर्गत जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछली गतिविधि हमने की गतिविधि क्रमांक 4 संवैधानिक कहानियां। उसी क्रम में आज हम गतिविधि क्रमांक 5 लेकर आए हैं। गतिविधि क्रमांक 5 इसका नाम है सक्रिय नागरिक की जिम्मेदारी, जो कि मध्य प्रदेश के 12 जिलों के अंदर शासकीय विद्यालय हैं, उसमें कक्षा 9वीं के जो बच्चे हैं उनके लिए गतिविधि आयोजित की जाती है। एक देश अपनाए सहयोग फाउंडेशन होता है, जो एक्टिजन क्लब होता है उसमें उनका चुनाव होता है। उसके चुनाव के बाद कक्षा 9वीं के जो बच्चे रहते हैं वो गतिविधि का संचालन करते हैं, गतिविधि का आयोजित करते हैं। इस गतिविधि का जो उद्देश्य होता है, इन बच्चों को भावी नागरिक कैसे बनाया जाए, कि देश के अंदर बच्चे अपना जो कर्तव्यों का निर्वहन कैसे करें, अपना दायित्व का निर्वहन कैसे करें, वो इसके अंदर बताया जाता है। उसके अंतर्गत 5 गतिविधियां संचालन की जाती है। 4 गतिविधियां हम पहले कर चुके हैं। अंतिम गतिविधि गतिविधि क्रमांक 5 आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस गतिविधि में बच्चों के हमने ग्रुप बनाए हैं। बच्चों का ग्रुप बना के बच्चों को हमने कहा है कि आपके परिवेश में, आपके गांव में, आपके समाज में कुछ समस्या कौन कौन सी है, उन समस्या को आपको लिखना है। लिखने के बाद आपको ये चुनाव करना है कि इस गतिविधि के समाधान के लिए आपको क्या करना है। आप खुद क्या कर सकते हैं, या वो जो समस्या है वो किस विषय से संबंधित है, या सरपंच ग्राम पंचायत से संबंधित है, या पीडब्ल्यू विभाग से संबंधित है, ऊर्जा विद्युत मंडल से संबंधित है, शिक्षा विभाग से संबंधित है। उससे संबंधित अधिकारी को आपको पत्र लिखना है, आवेदन देना है। और ताकि आवेदन देने के बाद हम इस गतिविधि में आवेदन भी देंगे। दो पार्ट में गतिविधि होगी। पहले पार्ट में बच्चे यहाँ सब बताएंगे कि गतिविधि समस्या कौन सी है। उसके बाद दूसरे पार्ट में बच्चे संबंधित अधिकारी है, जनप्रतिनिधि है, उनके पास जाके इसका आवेदन देंगे, ताकि बताएंगे कि हमारे क्षेत्र में समस्या है और इसका अधिकारी से कहेंगे कि इसका आप जो है निराकरण कीजिएगा। हम पार्ट 1 में शुरुआत करते हैं। बच्चों को एक एक करके बुलाएंगे और अपनी समस्या का समस्या से अवगत करवाएंगे। शुरू करते हैं गतिविधि पार्ट 1। गतिविधि क्रमांक 5 समूह क्रमांक 1 सक्रिय नागरिक की जिम्मेदारी। समस्या, गांव में कूड़े का ढेर, गोबर। इससे इससे हम कैसे प्रभावित होते हैं। हमारे गांव में 3 बड़े कूड़े गोबर के ढेर हैं जो हमारे स्कूल के रास्ते में पड़ते हैं, जिससे हमें वहां से निकलने में बदबू आती है। बरसात के समय में कूड़े गोबर के ढेर से गंदा पानी निकलकर सड़क पर आ जाता है, जिससे हमारे जूते और स्कूल यूनिफॉर्म गंदी हो जाती है, जिस कारण हमें वापस घर जाकर हमें विद्यालय पहुंचने में देरी हो जाती है। फिर हमें स्कूल शिक्षकों द्वारा सजा दी जाती है। कचरे के ढेर से रास्ता कम हो जाता है, जिससे दुर्घटना घट सकती है। इसका समाधान क्या हो सकता है? इसका समाधान हम इस प्रकार कर सकते हैं कि जो लोग कूड़े के ढेर पर कूड़ा, कचरा, गोबर आदि फेंकते हैं, हम उनसे कहेंगे कि ये कूड़ा अपनी जगह में फेंकना चाहिए। अपनी जगह में ऐसी जगह फेंके जहां से कोई राहगीर न निकले। इसके समाधान के लिए आप किसे सूचित करेंगे? हम इसके समाधान के लिए सरपंच एवं जो लोग इस कूड़े के ढेर पर कचरा फेंकते हैं उन्हें सूचित करेंगे। गतिविधि क्रमांक 5 सक्रिय नागरिक की जिम्मेदारी। समूह क्रमांक 3 समस्या, स्ट्रीट लाइट की समस्या। इससे हम कैसे प्रभावित होते हैं। जब शाम को अंधेरा हो जाता है तो स्ट्रीट लाइट ना होने की समस्या के कारण अंदरूनी दुर्घटना की संभावना होती है। इसका समाधान क्या हो सकता है? ग्राम पंचायत के सरपंच या सदस्य से सलाह लेकर उनको कहें कि जो स्ट्रीट लाइट खराब हो गई हैं उन्हें सही करवा दें। अधिकतर खंभों पर जो स्ट्रीट लाइट नहीं है अतः वहां पर नई स्ट्रीट लाइट लगवा दें। आप इसके समाधान के लिए किसे सूचित करेंगे? हम इसके समाधान के लिए ग्राम पंचायत एवं विद्युत विभाग को सूचित करेंगे। समूह क्रमांक 5 समस्या, आवागमन की समस्या। आप इससे कैसे प्रभावित होते हैं। हमारे गांव से स्कूल 4 किलोमीटर दूर है। हमें गांव से कोई सा भी वाहन नहीं चलता है, जैसे बस, ऑटो, जिससे हमें स्कूल आने में परेशानी होती है। इस वजह से हमें पैदल स्कूल आना पड़ता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। सब विद्यालय में साइकिल की सुविधा है। शिक्षा विभाग से हमारा निवेदन है कि हमें साइकिल प्रदान करने की कृपया करें। धन्यवाद। के लिए किसे सूचित करेंगे। शिक्षा विभाग को सूचित करेंगे कि हमें साइकिल की सुविधा कराएं, जिससे हमें स्कूल आने में आसानी होगी और हम स्कूल टाइम पर आ पाएंगे और हम अपनी पढ़ाई पूरी कर पाएंगे। इसके लिए
हम शिक्षा विभाग को सूचित 5 समूह क्रमांक 4 सक्रिय नागरिकता की जिम्मेदारी समस्या। इससे हम कैसे प्रभावित होते हैं? हमारा विद्यालय 4 किलोमीटर की दूरी पर है। हमारे गांव में कच्ची सड़क है, जिस वजह से हमें स्कूल आने जाने में परेशानी होती है तथा बारिश के समय सड़क पर पानी भर जाता है, जिस कारण से वाहन निकलने की वजह से हमारी यूनिफॉर्म खराब हो जाती है। इस वजह से हमें स्कूल जाने में दुश्वारी होती है और हमारी यूनिफॉर्म खराब हो जाती है, जिस वजह से हम स्कूल देरी से पहुंच पाते हैं और हमें फिर सजा भी दी जाती है। इसका समाधान क्या हो सकता है? इसका समाधान अधिक तरह से हो सकता है, जैसे हम उसके पास जाएंगे जिसने रोड बनवाने का अधिकार दिया हो, या फिर सरपंच के पास जाएंगे और सरपंच से कहेंगे कि हमारे गांव का रास्ता खराब है, जिस वजह से हमें विद्यालय जाने में अधिक परेशानी आती है तथा हम विद्यालय भी टाइम से नहीं पहुंच पाते, तो हम सब मिलकर सड़क सही करने वाले के पास खत लिखकर भेजेंगे। हम इसके संविधान के लिए किसको सूचित करेंगे? हम इसके संविधान के लिए पंचायत के पास जाएंगे और कहेंगे हमारा गांव की सड़क को सही करवाया जाए। इस वजह से हमें विद्यालय जाने में परेशानी नहीं होगी तथा किसी दुर्घटना का खौफ व डर नहीं रहेगा। विधि 5 समूह क्रमांक 6 आवागमन की समस्या। आप इससे कैसे प्रभावित होते हैं? हमारे गांव से स्कूल 5 किलोमीटर दूर है। हमें स्कूल आने में बहुत देर पड़ती है। हम स्कूल आने में बहुत ज्यादा लेट हो जाते हैं। हम जिस रास्ते से आते हैं वहां पर कुछ भी साधन नहीं चलता, ना तो बस चलती है ना ही रिक्शा चलते हैं। इसका समाधान क्या हो सकता है? श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारी समस्या का समाधान किया जाए और हमें स्कूल आने में सुविधा दी जाए और इससे हमारी पढ़ाई भी अच्छी होगी और हम सब स्कूल आ सके। इसका समाधान के लिए किसको सूचित करेंगे? शिक्षा प्रभारी से निवेदन है कि जैसे दूसरे स्कूलों में लड़कियों को साइकिल मिलती है, वैसे ही हमें साइकिल दी जाए और हमारी समस्या का समाधान किया जाए। इसका समाधान क्या हो सकता है? हमारे साथ स्कूल आने के लिए कोई भी दोस्त स्कूल नहीं आते हैं, जिसकी वजह से हमें स्कूल नहीं आते हैं और हम फिर पढ़ नहीं पाते हैं। अगर आप हमारे लिए साइकिल की सुविधा करा दे तो जिससे हमें स्कूल आने में आसानी होगी। गतिविधि क्रमांक 5 का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। सभी बच्चों ने जो ग्रुप के हिसाब से अपनी अपनी समस्या बताई और उस समस्या के निवारण के लिए किस अधिकारी से इनको आवेदन वहाँ प्रस्तुत करना पड़ेगा, सभी बच्चों ने अपने अपने आवेदन बना लिए हैं। आवेदन बनाने के बाद बच्चे सब कल उन अधिकारी के पास जाएंगे, जनप्रतिनिधि के पास जाएंगे। पार्ट 2 के अंदर आप पार्ट 2 में देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अपना आवेदन दिया है। जनप्रतिनिधि को सरपंच हो सकते हैं, ऊर्जा विभाग के अधिकारी हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं। समस्या आपने भी सुनी उनकी समस्या। पार्ट 2 में आप देखेंगे कि अपनी आवेदन को किस तरह वो देंगे और अपनी समस्या बताएंगे। आप देखिएगा पार्ट 2। धन्यवाद। यहाँ पर यह हमारी ग्राम पंचायत चाइनी जो भवन है, यहाँ पर हमारे सरपंच साहब और हमारे ये सेक्रेटरी साहब से मुलाकात हो गई बच्चों की। अब बच्चे यहाँ पे ज्ञापन अपना आवेदन देंगे और अपनी अपनी समस्या से अवगत कराएंगे। चलिए आप लोग ज्ञापन दो और आपकी समस्या क्या है। आदरणीय सचिव महोदय हैं जो पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप इनके सामने अपनी समस्या रखिए। अपने गांव में जो समस्या है सर, जैसे स्ट्रीट लाइट की समस्या, जब हम विद्यालय जाते हैं तो ये रोडों पर सर माल ढोर बंधे रहते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, जिसकी वजह से सर हमको आने जाने में परेशानी आती है। और सर अपने गांव में सर रोड की समस्या, सब बारिश में हम जब विद्यालय जाते हैं तो हमारी
हमारी ड्रेस खराब हो जाती है। सर हमारे यहाँ एक और परेशानी है सर, जो आवागमन की समस्या है सर। हमारे यहाँ से जो बहनें आती हैं सर, वो 4-5 किलोमीटर दूर से आती हैं सर। उनके लिए साइकिल का इंतजाम किया जाए। चाइनी के बच्चों ने अपनी समस्या के संबंध में ग्राम पंचायत चाइनी में जो समस्या से अवगत कराया। इस जो समस्या है वो मैं बता दूं, जैसे स्ट्रीट लाइट की समस्या है। स्ट्रीट लाइट की समस्या है तो बच्चों ने आवेदन दिया है। मान लो कोई बल्ब शॉर्ट हो गया है तो वो हम चेंज करवा देंगे। तो ये समस्या लगभग अपनी सॉल्व है और इसमें जो भी हम निरीक्षण कर लेंगे, जिस खंबे पे भी लाइट शॉर्ट हो गई होगी उसको हम चेंज कर देंगे। ये दूसरी समस्या है कि इनकी आवागमन की। अब आवागमन का ऐसा है कि जो हमारा दरगाह से हाई स्कूल चाइनी तक का जो रोड है, वो रोड प्रधानमंत्री सड़क में लगभग फाइनल की स्थिति में है। वो जैसे ही वो फाइनल होगा हम यहाँ बच्चों का अवगत करा देंगे। और ये जो आवेदन दिए हैं बच्चों ने, ये भी हम प्रधानमंत्री कार्यालय जो प्रधानमंत्री सड़क कार्यालय वहाँ इस आवेदन को पहुँचाएंगे। और वहाँ के जो हमारे इंजीनियर साहब है उनसे हम ये मांग करेंगे कि इस रोड पे तत्काल कार्रवाई करने की। कच्ची सड़क का आवेदन है तो ये भी वही प्रधानमंत्री सड़क में आ जाएगा। और ये एक बच्चों ने हमें आवेदन दिया है कि क्षेत्र में कूड़े ढेर गोबर हटवाने का। ये बहुत बढ़िया है। इसके जो लगभग यहाँ से अपने बल्ली पे 2-3 जगह कचरे का ढेर लगा हुआ है। हम कचरे का ढेर लगभग 1 हफ्ते में हटवा देंगे। और ये बच्चों ने बहुत अच्छी मांग उठाई है क्योंकि इनको आवागमन में इनके बहुत परेशानी होती है, बदबू भी आती है। और ये हमारा पंचायत स्तर का काम है। लगभग हमने पहले भी 2-3 बार उसको हटवा दिया है और वो भी अभी बाद में भी जो डाला है उनको हटवा देंगे। और जो उस कचरे को ढेर डालेंगे उस पर भी हम लिखित में सूचना देंगे। इसके पश्चात भी यदि वो नहीं मानेंगे तो हम उनके विधिवत कार्रवाई करेंगे। ठीक, ये जो बहुत बढ़िया है, हमारे हाई स्कूल के जो बच्चे आए हैं इनने जो जानकारी दी है बहुत बढ़िया। ऐसे कार्यक्रम हमारे लगभग हमारे पंचायत क्षेत्र में होते रहने चाहिए। मैं तेज सिंह चंदेल, पंचायत सचिव चाइनी। ये हमारे हाई स्कूल चाइनी में ये देश अपनाए सहयोग फाउंडेशन की गतिविधि चलती है। इसमें जैसे एक एक्टिजन क्लब इनका चलता है और ये बहुत बढ़िया अच्छे कार्य सक्रियता की भूमिका निभाते हैं और ये बहुत अच्छे गतिविधि करवाते हैं। ऐसी गतिविधि हर स्कूल में, हर जगह, हर गांव में चलती रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं इस फाउंडेशन को कि जो इस सक्रिय भूमिका में अपनी गतिविधि चलाते हैं।